अब हम अगला विश्लेषण आपको दिखाने से पहले आपको 18 अगस्त 2025 की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोपीय देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को बुलाया था। और ये सभी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कुछ ऐसे बैठे थे जैसे ट्रंप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हों और ये सभी उनके छात्र हों और ये सब उनकी क्लास अटेंड कर रहे हों। ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि शायद ट्रंप उसी दिन समझ गए थे कि आगे भविष्य में अब वो जो भी फैसला लेंगे उसे यूरोप के देश बिना विरोध किए ही मान लेंगे और यूरोप के नेता उनके सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये एहसास डोनाल्ड ट्रंप को शायद उसी दिन हो गया था और उसी दिन उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि एक ना एक दिन मैं ग्रीनलैंड पर अपना दावा पेश करूंगा और ये सारे देश मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। और हमने ये बात उस दिन भी कही थी और आज हम आपको डिकोड का उस दिन के एपिसोड का एक छोटा सा अंश दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के मशहूर ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके सामने 8 कुर्सियां लगी हुई हैं जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। ये सभी लोग बड़ी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुन रहे थे, पर किसी कूटनीतिक बैठक से ज्यादा ये एक स्कूल की क्लास लग रही थी और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। वर्ष 2000 में हिंदी में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है मोहब्बतें। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी, आपको याद होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात करते थे, लेकिन ट्रंप के स्कूल में ना तो परंपरा है, ना प्रतिष्ठा है और ना ही कोई अनुशासन है। ट्रंप के स्कूल में है लाइट, कैमरा, एक्शन। और अमेरिका के सामने यूरोप के सरेंडर की सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप ने अपनी ऊर्जा से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और अपनी सुरक्षा तक सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है और आज वो अपनी जरूरतों और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर, बड़े देशों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। और इसलिए यूरोप के देश चाहकर भी ना तो रशिया का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना ही चीन का कुछ बिगाड़ सकते हैं। अमेरिका के सामने यूरोप के सरेंडर को आप 3 पॉइंट्स में समझिए। पहला, यूरोप के ज्यादातर बड़े देश अपनी एनर्जी के लिए रशिया पर निर्भर थे। वर्ष 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से 2,30,000 करोड़ रुपए का तेल और गैस खरीदा था, लेकिन अब ये देश मिडिल ईस्ट से एनर्जी खरीद रहे हैं। इसलिए एनर्जी के मामले में सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। दूसरा, यूरोप के देश मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चीन जैसे देशों पर निर्भर हैं, यानी वो चीन की फैक्ट्रीज के भरोसे बैठे हैं या दूसरे देशों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तीसरा, यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए भी नेटो पर निर्भर है, यानी सुरक्षा को भी ये अमेरिका जैसे देशों को आउटसोर्स कर चुके हैं। नेटो की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की सेना है और अमेरिका के हथियार उनकी ताकत हैं। सबसे ज्यादा पैसा भी नेटो में अमेरिका ही लगाता है। इसलिए आज का यूरोप ना तो खुद अपनी ऊर्जा पैदा कर सकता है, ना खुद के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है और ना ही खुद की रक्षा कर सकता है। छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी सेनाएं हैं। यानी यूरोप के देश कहने के लिए तो आजाद हैं, लेकिन उनकी रणनीतिक आजादी आज अमेरिका के पास गिरवी रखी है और यही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असली ताकत है। और इसीलिए आज हमने आपको वो पुरानी तस्वीर दिखाई है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास उसी समय हो गया था कि वो अब दुनिया में मनमानी कर सकते हैं और यूरोप के देशों के ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अब उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया में एक सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या अमेरिका वाकई में ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा और अगर हां तो यूरोप उसे रोक क्यों नहीं पा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें 2 बड़ी बातें लिखी। पहला, पूरी दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने के बाद भी उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है और सारी दुनिया की शांति का ठेका अब उन्होंने नहीं लिया है। अब उनकी जो नई बात है वो ये है कि जब मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिला ही नहीं तो अब मैं शांति के बारे में सोचूंगा भी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब आप लोग सोचिए।
दूसरा, दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं होगी जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप 17 जनवरी यानी शनिवार को सोशल मीडिया पर यह लिख चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो 1 फरवरी से ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोप के 8 देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और 1 जून के बाद टैरिफ को बढ़ाकर वो 25% कर देंगे। यानी जो राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ किया रशिया से तेल खरीदने के बारे में, वही अब वो यूरोप के इन देशों के साथ करने वाले हैं। और इन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि ये डेनमार्क का साथ क्यों दे रहे हैं, ये ग्रीनलैंड का साथ क्यों दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध यूरोपीय देशों के साथ खुद ग्रीनलैंड की जनता भी कर रही है। 18 जनवरी यानी रविवार को ग्रीनलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने अमेरिका के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया। इनके हाथ में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, यानी ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। और इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह प्रदर्शन ग्रीनलैंड में अमेरिकी दूतावास के सामने किया गया था। जरा तस्वीरें देखिए। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, छोटा सा देश है ग्रीनलैंड, कुछ हजार की आबादी है, और आप सोचिए वहां के लोग अब अमेरिकी दूतावास के सामने आकर खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीनलैंड के लोगों की हिम्मत देखिए। ग्रीनलैंड की आबादी 60,000 के बराबर है, यानी नोएडा से भी कम। एक हमारे देश में एक छोटा सा जो कस्बा होता है उसकी आबादी भी शायद ग्रीनलैंड जैसे पूरे इलाके से ज़्यादा होगी। यहाँ सिर्फ 60,000 के आसपास लोग रहते हैं। और इन प्रदर्शनों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरोप के देश और ग्रीनलैंड नाराज तो हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका से लड़ नहीं सकते। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ट्रंप को शांति का संदेश दे रहे हैं और वो कहते हैं कि इसका हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सकता है। Do you think Donald Trump is genuinely considering military action? Look, I don't actually. I think that this can be resolved and should be resolved through calm discussion, but with the application of the principles and values that I've set out in terms of who decides the future of Greenland.